In this video, we will cover the introduction of quantum mechanics. So, what is the need of quantum mechanics? We will cover in this video. Second one, failure of classical mechanics. Next one, postulates of quantum mechanics. And the last one is the wave particle duality. तो इंट्रोडक्शन पार्ट में सबसे पहले तो हमें क्वांटम मैकेनिक्स की नीड जो है वो क्यों पड़ी, क्योंकि देखो हमारे पास जो सराउंडिंग्स में जितना भी मैटर प्रेजेंट है, मैटर जो है वो दो चीज़ों से बना है. दीज आर द मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स. मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो कि होते हैं लार्ज इन साइज. मैक्रोस्कोपिक प्लस दूसरे कौन से पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, जो कि मैटर के इनसाइड प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते. मैक्रोस्कोपिक जो होते हैं वो लार्ज इन साइज होते हैं, जिनको हम देख सकते हैं विद अवर नेक्ड आई. ठीक है, दीज आर द लार्ज इन साइज. तो हमारे पास नेक्स्ट जो उस मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, दीज आर द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, वेरी स्मॉल. ये हमारे लिए क्या होते हैं, इनविजिबल होते हैं, हम इनको नहीं देख सकते. दीज आर लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, एटम्स. आपको पता है कि जितना भी मैटर है वो आपके माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से बना पड़ा है. दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड एटम्स, मॉलिक्यूल्स. तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स रिक्वायर्ड होगी. ये कौन कौन सी ब्रांचेस हैं? मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के साथ कौन सी ब्रांच डील करती है? दिस इज द क्लासिकल मैकेनिक्स. दिस इज द क्लासिकल मैकेनिक्स. और जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के साथ ब्रांच डील करती है, दिस इज द क्वांटम मैकेनिक्स. तो यहाँ से आपको थोड़ा आइडिया मिल गया होगा कि हमें यहाँ पे जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसकी नीड क्यों पड़ी. बिकॉज to explain the microscopic particles, all right, to explain the nature of the microscopic particles which are present in every matter. तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. जैसे कि आपको पता है कि पहले जो कौन सी मैकेनिक्स जो है वो इंट्रोड्यूस करी गई थी, दिस इज द क्लासिकल मैकेनिक्स. ऑलराइट, तो क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो आपको पता है कौन से पार्टिकल्स को एक्सप्लेन कर रही है, कौन से पार्टिकल्स के नेचर को एक्सप्लेन कर रही है. दिस इज द मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स. मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स. तो इस जो थ्योरी में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो ली गई थी. बेसिकली जो क्लासिकल मैकेनिक्स है ये कौन से लॉज के ऊपर बेस्ड है? ये है हमारे पास न्यूटन लॉज. तो न्यूटन लॉज जो है वो डील कर रहे थे क्लासिकल मैकेनिक्स से. न्यूटन लॉज कौन कौन से हैं? 3 लॉज हैं हमारे पास. 3 लॉ कौन कौन से होंगे हमारे पास यहाँ पे? लॉ ऑफ इनर्शिया, राइट, लॉ ऑफ इनर्शिया. सेकेंड वन है हमारे पास लॉ ऑफ फोर्स, लॉ ऑफ फोर्स. और थर्ड वन हमारे पास क्या है? लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन. तो इन 3 लॉज के बेसिस पे हम क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो पूरी ब्रांच ऑफ फिजिक्स को डील कर रहे हैं. तो जितने भी हमारे पास जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं उनके मोशन को कौन एक्सप्लेन कर रहा है? क्लासिकल मैकेनिक्स बेस्ड ऑन दिस लॉज. तो एक्शन एंड, लास्ट वन लॉ कौन सा था? एक्शन एंड रिएक्शन. तो इनमें अगर हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं तो हमारे पास कौन से जो पार्टिकल्स हो सकते हैं, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो बहुत ही लार्ज इन साइज होंगे. दीज आर द प्लैनेट्स, स्टार्स. तो जो प्लैनेट्स और स्टार्स के मोशन का जो एक्सप्लेनेशन दिया गया था वो हम किसके थ्रू दे सकते हैं? क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग. बट जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो आपके माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को एक्सप्लेन करने में फेल हो गई थी. ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स कौन से थे? दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, और मतलब जितने भी हमारे पास माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं उनके नेचर को एक्सप्लेन करने में ये थ्योरी जो है वो फेल हो चुकी थी. तो यहाँ पे हम इसकी कुछ नेक्स्ट इंट्रोडक्शन के बाद इसके फेलियर जो है वो, क्लासिकल मैकेनिक्स के फेलियर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं. ये सबसे पहला तो फेलियर मैंने आपको बता दिया. यहाँ पे फेलियर इसका क्या था कि इट कैन नॉट एक्सप्लेन द मोशन ऑफ द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स. ऑलराइट, तो मोशन यहाँ पे मैं लिख देती हूँ. लिमिटेशंस में इसके क्या है आपके पास? इट कैन नॉट एक्सप्लेन द मोशन ऑफ पार्टिकल्स. ऑलराइट, और कौन से पार्टिकल्स थे वो? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स. मोशन ऑफ पार्टिकल्स, दीज आर द माइक्रोस्कोपिक. नेक्स्ट, अब दूसरा जो इसका लिमिटेशन है वो ये था कि क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग
आपके पास जो एक स्पेक्ट्रम है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का, जो कि क्या था, एक डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम था, वो ऑब्जर्व किया गया, उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कौन, क्लासिकल मैकेनिक्स। इट कैन नॉट एक्सप्लेन द कौन सा, जो आपके पास क्या मिला है इसमें, एक स्पेक्ट्रम ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब पहले तो मैं आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन बताना चाहती हूँ। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है कि कोई भी एक ब्लैक बॉडी होगी वो कंटिन्यूअसली आपके पास एमिट और एब्जॉर्ब करेगी रेडिएशंस को। तो जो भी वहाँ पे स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व करा गया ऑफ द एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इन केस ऑफ द ब्लैक बॉडी, वो जो है वो नहीं एक्सप्लेन कर पाए कौन, क्लासिकल मैकेनिक्स, जो भी क्लासिकल मैकेनिक्स की थ्योरी दी गई थी। ऑलराइट, तो नेक्स्ट जो इसमें एक्सप्लेनेशन लिमिटेशन है वो क्या थी कि जो आपके पास स्टेबिलिटी ऑफ एटम है, आपको पता है कि जो एटम है वो पूरी की पूरी तरह से क्या है, स्टेबल है, वो ना तो ब्रेक कर पाता है, ठीक है, ना तो कोलैप्स होएगा। तो इसलिए जो स्टेबिलिटी ऑफ एटम है वो क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन नहीं करी गई थी, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग उसने क्या बोला था कि कंटिन्यूअसली जो एटम है वो एनर्जी लूज करता है। तो अगर वो कंटिन्यूअसली एटम जो है वो एनर्जी लूज करेगा तो किसी ना किसी टाइम पे आके वो क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, मींस वो आपके पास स्टेबल नहीं रहेगा। तो हमेशा हमें पता है कि एटम जो होता है वो हमेशा स्टेबल रहता है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो एटम है वो स्टेबिलिटी उसकी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ऑलराइट, तो ये कुछ आपके पास इसकी लिमिटेशंस थी। नेक्स्ट, अब इन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए किसकी नीड पड़ी, दैट इज द क्वांटम मैकेनिक्स। ऑलराइट, तो क्वांटम मैकेनिक्स की हमारे पास यहाँ पे कुछ पॉस्टुलेट्स हैं। पॉस्टुलेट्स अब हम कवर करेंगे। नेक्स्ट वन हम यहाँ पे मैंने आपको बताया था पॉस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ये हम कवर करने वाले हैं। तो आपके पास 1900 में एक थ्योरी जो है वो प्रपोज करी गई। दिस वॉज गिवन बाय द मैक्स प्लैंक। तो मैक्स प्लैंक ने ये थ्योरी दी थी इन 1900 में कि आपके पास कोई भी आपके पास मैटर है, दिस इज मेड अप ऑफ द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। ऑलराइट, जो मैटर है वो किस चीज से बना है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। मैटर इज मेड अप ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। तो जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं इनकी कुछ एनर्जी होगी। सेकंड पॉस्टुलेट इसने ये दिया था। पहले तो ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से बने पड़े हैं मैटर। ऑलराइट, तो इसके बाद उसने सेकंड पॉस्टुलेट दिया कि जो आपके पास पार्टिकल है वो वाइब्रेट कर रहा है मैटर में और कंटिन्यूअसली इट कैन नॉट कंटिन्यूअसली ये हमारे पास जो आपके पास जो एनर्जी एमिट कर रहा है, पहले तो मैं यहाँ पे वाइब्रेटिंग पार्टिकल की जो एनर्जी लिखना चाहती हूँ, दैट इज एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, वो हमारे पास यहाँ पे डिनोट होगी ई से। दिस इज ई इज इक्वल टू एच न्यू और यू कैन से एन एच न्यू। अब एन यहाँ पे क्या है, एन इज द इंटीजर और इसकी वैल्यू यहाँ पे हो सकती है 1 2 3 अप टू सो ऑन। ऑलराइट, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आपके पास जो मैटर है वो एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से बनना पड़ा है। ऑलराइट, तो उस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में वहाँ पे वाइब्रेशंस होंगी और वो कौन सी एनर्जी के साथ वहाँ पे वाइब्रेट करेगा, दैट इज ई इज इक्वल टू एन एच न्यू और एन वहाँ पे क्या है, एक इंटीजर है। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं वो डिसकंटिन्यूअसली एनर्जी को क्या करेंगे, लिबरेट करेंगे और यू कैन से एमिट करेंगे। ऑलराइट, डिसकंटिन्यूअसली एमिशन ऑफ एनर्जी। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो एमिशन ऑफ एनर्जी हो रहा है वो डिसकंटिन्यूअसली होगा। मीन्स जो आपके E की वैल्यू है वहां से आपको ये चीज क्लियर हो रही है कि जो एनर्जी है दिस इज डिस्क्रीट। ऑलराइट, ये भी हमारे पास एक पॉस्टुलेट है यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स का कि जो आपके पास एनर्जी है वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स की, दैट वाज प्रेजेंट इनसाइड द मैटर। तो डिस्क्रीट का मतलब क्या है कि वो एनर्जी को कंटिन्यूअसली एमिट नहीं करेगा, ये हमारे पास क्या रहेगी, डिस्क्रीट रहेगी। तो देखो ये आपको कैसे यहाँ पे समझाया जा सकता है। देखो, अगर हमारे पास कोई भी एक एटम है, ऑलराइट, तो एटम के इनसाइड एक न्यूक्लियस है, उसके सराउंडिंग में क्या है, आपके पास ऑर्बिट्स हैं, जिसके जो भी ऑर्बिट्स हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। तो जब आपके पास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे, सपोज आपके पास जो किसी भी एक स्टेट में E1 में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है
तो ये जो है वो ट्रांजिट करता है फ्रॉम E1 स्टेट टू E2 स्टेट। तो अगर वो E1 स्टेट से E2 स्टेट में जंप करता है, ट्रांजिट करता है, तब वहां पे क्या होगी, एमिशन ऑफ एनर्जी, राइट। और वो एमिशन ऑफ एनर्जी किसकी इक्वल होगी, E1 माइनस E2, राइट। अगर हमारे पास E1 जो है वो हायर स्टेट है और E2 जो है वो लोअर स्टेट है, तो आपके पास जो एनर्जी एमिशन होगा दैट इज इक्वल टू E1 माइनस E2, और वो हमेशा ही किसका मल्टीपल होगा, NH न्यू, मतलब वो H न्यू का मल्टीपल होगा। H न्यू यहाँ पे क्या है, वेयर H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, दिस इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 6.6 इंटू 10⁻⁻34। तो ये हमारे पास ये वैल्यू होती है इसकी 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ऑलराइट। और न्यू यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल। तो इस तरह से हमारे पास जो पार्टिकल है वो डिसकंटिन्यूअसली आपके पास एनर्जी एमिट करता है व्हेन इट चेंज इट्स पोजीशन, और यू कैन से व्हेन इट चेंज इट्स क्वांटाइज्ड स्टेट। और वो हमेशा ही ये जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में एमिट करता है, दिस इज क्वांटा ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी एमिट होती है दिस इज इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा ऑफ एनर्जी। तो क्वांटा ऑफ एनर्जी को आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे, photons, these are the bundles of energy, bundles of energies are called photons। और एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो हमारे पास कितनी होती है, E is equal to H न्यू। तो हमेशा ही जो मैटर है वो पार्टिकल से बना है, पार्टिकल्स की जो एनर्जी है दिस इज इक्वल टू E is equal to H न्यू, ऑलराइट। तो ये हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट्स थे, ऑलराइट। तो इस चीज से यहाँ पे क्या एक्सप्लेन किया गया कि जो लाइट है, जो वहां पे एनर्जी एमिट हो रही है, दिस इज द फॉर्म ऑफ लाइट। तो लाइट जो है वो किस चीज से बनी है, पार्टिकल से। तो लास्ट में हम यहाँ पे क्या कवर करेंगे, वेव पार्टिकल डुअलिटी, ऑलराइट। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो मैक्स प्लैंक ने जो आपके पास ये थ्योरी प्रपोज करी थी, ये किस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए करी थी, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करा था बाय द क्वांटम प्लैंक्स थ्योरी ने, ठीक है। तो इस थ्योरी के बाद आपके पास आगे जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है एक्सप्लेन हुआ अकॉर्डिंग टू द क्वांटम मैकेनिक्स, और उसके बाद कॉम्पटन इफेक्ट। तो तीन जो इफेक्ट थे वो कौन से नेचर के थ्रू एक्सप्लेन करे गए, जो आपके पास अभी मैंने बताया, पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट। तो ये सबसे पहला है ब्लैक बॉडी, दूसरा है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और थर्ड वन है हमारे पास कॉम्पटन इफेक्ट। तो ये जो आपके पास फिनोमिनास थे लाइट के वो एक्सप्लेन करेंगे थ्रू द क्वांटम मैकेनिक्स, थ्रू द पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट। बट बहुत सारे आगे फिनोमिनास थे हमारे पास जो आपके पास पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते थे, जैसे कि डायफ्रैक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है, रिफ्रैक्शन हो गया। ये जितने भी आपके पास फिनोमिनास थे, डायफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, तो ये जो फिनोमिनास थे वो किस नेचर के थ्रू एक्सप्लेन करे जा सकते थे, बाय द वेव नेचर ऑफ द लाइट, वेव नेचर ऑफ लाइट। तो इसलिए वहां पे कुछ भी ये चीज फिक्स नहीं ली गई कि आपके पास लाइट का नेचर या तो वेव है या फिर क्या है, पार्टिकल नेचर है। तो यहाँ पे एक माना गया, एक ऐसी मतलब थ्योरी को माना गया कि आपके पास जो लाइट है, लाइट जो है वो डुअल नेचर फॉलो करती है, दिस इज द वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। तो इसी चीज को बोलते हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ द लाइट, क्योंकि कुछ जो फिनोमिनाज हैं वो लाइट के वो कुछ पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन किए गए, और कुछ फिनोमिनाज जो हैं वो कौन से नेचर से एक्सप्लेन करेंगे, वेव नेचर से। So that was all about the introduction of the quantum mechanics.